नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल से पीई शिक्षकों के बार-बार स्थानांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिहार के भागलपुर में ब्लास्ट, 1 की मौत, 3 घायल। ओवैसी की रैली में नारे लगे, औरंगजेब अमर रहे। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता की शिकायत पर बुल्ढाना पुलिस जांच में जुटी। ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में प्रसूता महिला ने 3 नवजात शिशुओं को दिया जन्म। दिल्ली महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री, मुंबई के फ्लाईओवर पर पानी भरा। पंचकुला में कार सहित महिला बही। एमपी राजस्थान में 4 दिन भारी बारिश हुई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कुंदापुर से अब खबर है, भौतिक बिंदूर तालुक में वेतन वृद्धि को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएमसी और होसाड़ू स्कूल के ग्रामीणों ने शुक्रवार को हेमाड़ी में शिमोगा के सांसद बीवाई राघवेंद्र और बिंदूर के विधायक गुरुराज गंतीहोल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्थानांतरण की निंदा की गई और शिक्षकों की फिर से नियुक्ति की मांग की गई। सरकारी उच्च प्राथमिक होसाड़ू स्कूल 1 से 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में विद्यालय में 55 विद्यार्थी नामांकित है। स्कूल में 2 सरकारी शिक्षक और 1 अतिथि शिक्षक है। जीपीटी शिक्षक सहित 2 शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी के बावजूद शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के स्थानांतरण के कारण अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जो अब नए शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की एसडीएमसी की अध्यक्षा रेखा गणेश, विश्वनाथ शेट्टी, सुरेश शेट्टीगर, संतोष मोगावीरा, नागरत्ना और अन्य उपस्थित थे। साल 1975 में 25 जून को लगाई गई इमरजेंसी के 48 साल पूरे होने को लेकर आज बीजेपी पूरे प्रदेश में काला दिवस मना रही है। इस अभियान के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम नोएडा में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में समीक्षा बैठक के अलावा फैक्ट्री का भी लोकार्पण करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ गाजियाबाद में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा में सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी इस बाबत ट्वीट कर इमरजेंसी का विरोध करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावनाओं को मजबूत करने के लिए काम किया। मणिपुर में जारी तनाव के बीच शनिवार को भारतीय सेना को महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ के विरोध के आगे झुकना पड़ा और मेतेई उग्रवादी समूह के 12 सदस्य को छोड़ना पड़ा। तो वहीं भारतीय सेना के स्पीयर कोर के मुताबिक पूर्वी इम्फाल के इथम गांव में एक ऑपरेशन के दौरान दर्जनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन महिलाओं के नेतृत्व में 1500 लोगों की भीड़ ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कमांडर ने नागरिकों की जान जोखिम में न डालने का फैसला लिया और उग्रवादियों को छोड़ जब्त किए गए हथियारों और गोला बारूद के साथ चले गए। दरअसल सुरक्षा बलों ने इथम गांव को शनिवार को घेर लिया था, जहां प्रतिबंधित उग्रवादी समूह कांगले योल कान ना लुप के 10 से अधिक सदस्य छिपे हुए थे। इस कार्रवाई के बाद भीड़ और सैनिकों के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि KYKL एक मेइती उग्रवादी समूह है जो 2015 में 6 डोगरा इकाई पर घात लगाकर किए गए हमले सहित कई हमलों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि इथम में गतिरोध शनिवार को पूरे दिन चलता रहा। हालांकि महिलाओं के नेतृत्व वाली उग्र भीड़ के खिलाफ बल के इस्तेमाल और उससे लोगों के हताहत होने की बात को ध्यान में रखते हुए अभियान के कमांडर द्वारा परिपक्व निर्णय लिए जाने के बाद ये समाप्त हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बुल्ढाना के मलकापुर में जनसभा कर रहे थे। उनके भाषण के बीच कुछ लोगों ने औरंगजेब अमर रहे के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब इस जनसभा का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में लोगों को ये कहते सुना गया कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगजेब का नाम रहेगा। हालांकि जब ये नारेबाजी हो रही थी तब ओवैसी से इन लोगों को हाथ से इशारा करते नजर आ रहे थे। पुलिस वीडियो की जांच में जुट गई है। पुलिस की माने तो वीडियो की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने बुल्ढाना एसपी सुनील कड़ासने से बात की और उन लोगों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया जो कल मलकापुर बुल्ढाना में ओवैसी की सार्वजनिक बैठक में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे थे और औरंगजेब अमर रहे के नारे लगा रहे थे। ओवैसी ने जनसभा के दौरान पटना में हुई सभी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि 23 जून को बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में उनके संगठन को क्यों नहीं बुलाया गया। ओवैसी ने कहा, मुझे नहीं पता कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। जलील ने जो मुद्दा उठाया है वो गंभीर है। मेरा सवाल है कि क्या किसी प्यासे को जल स्रोत के पास आना चाहिए या प्यासे के पास पानी जाना चाहिए। इस दौरान ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी की आलोचना भी की। AIMIM प्रमुख ने कहा कि सबसे बड़ा भेदभाव यह है कि भाजपा के 300 लोकसभा सांसद हैं, लेकिन उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। केंद्र सरकार में भी कोई मुस्लिम मंत्री नहीं।
प्रसूता महिला ने एक हॉस्पिटल में 3 नवजात शिशुओं को जन्म दिया। जी हाँ, ये अजूबा रामपुर में हुआ, जहां एक महिला ने 3 नवजात शिशुओं को जन्म दिया। इन शिशुओं के जन्म से डॉक्टर को भी अचंभित कर दिया। जिस डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जुड़वा बच्चे बताए गए थे और उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया गया तो वहां 2 नहीं 3 बच्चों ने जन्म लिया। नवजात शिशुओं के जन्म से परिवार में खुशी है। जनपद रामपुर की तहसील स्वार में ग्रीन सिटी हॉस्पिटल है, वहां कल एक प्रसूता महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स ने जब उस प्रसूता महिला की डिलीवरी के लिए ऑपरेशन किया तब पता चला कि महिला के डबल नहीं ट्रिपल बेबी है और तीनों ही मेल बेबी है। बहरहाल इन 3 नवजात शिशुओं के जन्म से इलाके में काफी चर्चाएं हैं, तो वही लोग इसे कुदरत का करिश्मा भी मान रहे हैं। ग्रीन सिटी हॉस्पिटल की एमबीबीएस डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी ने ट्रिपल बेबी के जन्म के बारे में बताया। ये पेशेंट हमारे पास कल एडमिट हुआ था। प्रेगनेंसी करके जुड़वा बच्चे हैं, जहां से अल्ट्रासाउंड कराया था उस अल्ट्रासाउंड में भी जुड़वा बच्चे बताए गए थे। मैंने पेशेंट को चेक किया तो पेशेंट का 7 ग्राम हीमोग्लोबिन था। तभी हमने डिसीजन लिया कि हम सिंगल यूनिट ब्लड चलाएंगे। फिर मैंने बच्चे की प्रेजेंटेशन देखी, इसमें एक बच्चा उल्टा था और एक बच्चा तिरछा। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती। फिर हम लोगों ने पेशेंट के अटेंडेंट से बात की कि ऑपरेशन से ही डिलीवरी हो पाएगी। ऑपरेशन के लिए पेशेंट के अटेंडेंट्स तैयार नहीं हो रहे थे। फिर जब मैंने काफी समझाया तब वे ऑपरेशन के लिए तैयार हुए। जब हमारी पूरी टीम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रही थी तब हमने देखा कि ये तो 3 बच्चे हैं, तीनों मेल बेबी है, तीनों बहुत ही एक्टिव कंडीशन में है। एक बेबी आरडीएस में था। तीनों को वेट की अगर बात करें तो तीनों का वेट 1.8 केजी से 1.6 केजी है। तो वहीं तीनों बच्चे अभी से अच्छी कंडीशन में है, तंदुरुस्त हैं। रिपोर्टर नाजिम अली की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी है। मैंने एमबीबीएस किया है, डिप्लोमेट इन अल्ट्रासोनोग्राफी किया है और डिप्लोमेट इन ऑप्स एंड गायनी कलकत्ता नाटची से किया है। मैम, आपके ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में जो है एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, तो जानना चाहेंगे अभी बच्चों की क्या कंडीशन है और किस प्रकार से बच्चों को जन्म दिया गया। एक्चुअली सर, ये पेशेंट हमारे पास कल एडमिट हुआ था ट्विंस प्रेगनेंसी करके के जुड़वा बच्चे हैं। अल्ट्रासाउंड में भी जहाँ से कराया था डॉक्टर राज के यहाँ से, वहाँ से जुड़वा बच्चे ही दिए गए थे। मैंने एग्जामिन किया पेशेंट को, पेशेंट एनीमिक था। रिपोर्ट्स के बाद हमने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पे रखा। 7 ग्राम पेशेंट का एचबी था, तो हमने कहा ठीक है अभी सिंगल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। फिर मैंने देखा कि बच्चों की प्रेजेंटेशन एक की ऑब्लिक थी और एक की ब्रेस्ट थी, मतलब एक बच्चा उल्टा था और एक बच्चा तिरछा था। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में दिक्कत होती। तो हम लोगों ने पेशेंट के अटेंडेंट से बात करी कि हम लोग सिजेरियन से ही बच्चा डिलीवर्ड कराएंगे। पहले तो वो लोग एग्री नहीं हुए, बट मैंने बहुत इंसिस्ट किया, स्टाफ ने इंसिस्ट किया, तो फाइनली वो लोग एग्री हुए। जब एग्री हुए वो लोग तो फिर सिजेरियन डिलीवरी करके ऑपरेशन करके ही बेबी डिलीवर्ड करे गए। जब हम सिजेरियन कर रहे थे, हम लोग की टीम पूरी सर्जन और मैं सिजेरियन कर रहे थे, तो हमने देखा ये तो 3 बच्चे हैं, तीनों मेल बेबी हैं और तीनों बहुत ही एक्टिव कंडीशन में। एक बच्चा आरडीएस में था। तीनों के वेट 1.8 केजी, 1.6 केजी, तीनों बच्चे क्राई कर रहे थे। बच्चे एक बच्चा आरडीएस में था, अभी वो अपने यहाँ वार्मर में है और तीनों बच्चे अभी सेट हैं, तंदुरुस्त कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में। अच्छा मैडम, जानना चाहेंगे कि आपके ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेरीफेरी में स्वार जैसी जगह में बैठ के हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हमारे लेवल पे जितना हो जाए कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा दें। हमारे यहाँ सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, लैब सर्जरीज़ होती हैं, इसके अलावा जनरल सर्जरीज़ हैं। आईसीयू की फैसिलिटी हमने स्टार्ट की थी, बट अदरवाइज़ अभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो फ़िलहाल हमने आईसीयू स्टॉप किया हुआ है। लेकिन इट विल बी स्टार्ट, फ्यूचर में हमें स्टार्ट करना है। एनआईसीयू की सुविधा है, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा है। अभी हम आयुष्मान का भी प्लान कर रहे हैं, बट वो फर्दर प्रोसेस है, लंबे प्रोसेस होते हैं। फाइल हम लोगों ने लगाने की सोच ली है, टीपीए का प्लान कर रहे हैं। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, डे बाई डे हम लोग इम्प्रूवमेंट लाएँ मेडिकल सर्विस में, स्वार में डे बाय डे हम लोगों का इम्प्रूवमेंट हो। बात की जाए सुविधाओं की, तो कितने प्रकार की सुविधाएं आप पेशेंटों को यहाँ पर उपलब्ध करा रही हैं। सर, जनरली एक पेशेंट आता है तो पहले ओपीडी होती है हमारे यहाँ, आईपीडी मतलब इन्फ्यूज़न थेरेपी देनी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमने करी, पेशेंट को जाना ना पड़े। टेस्ट भी हम लोग इन हाउस कराते हैं, जाने ना पड़े। फिर उसके बाद डिलीवरी, सिजेरियन, जनरल सर्जरीज़ और जनरल ट्रीटमेंट। फिर अगर डिलीवरी के बाद हमने देखा कि बच्चा जो है बाहर जा रहा है, तो हमने अपना ही हॉस्पिटल सेटअप किया, वार्मर का एनआईसीयू सेटअप किया। फिर सर और मतलब
एक पेशेंट को, जच्चा बच्चा को या जनरल पेशेंट को जो सुविधा मिलती है, इमरजेंसी जो एकदम हो सकता है, वो यहाँ से हम सर अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटें। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
बिहार में भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है। हीट वेव को देखते हुए पटना के सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। अब पटना में 28 जून तक 12वीं कक्षा तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। शनिवार देर शाम डीएम ने यह आदेश जारी किया। इससे पहले 19 से 24 जून तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वहीं डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी पटना में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में 28 जून तक शैक्षणिक कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं 29 जून को बकरीद की छुट्टी रहेगी। ऐसे में 30 जून को स्कूल खोलने को लेकर कोई फैसला किया जा सकता है। बता दें कि इन दिनों पटना समेत बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर है। कई जगह तापमान 45 डिग्री के पार चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मिस्र दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत अल हकीम मस्जिद के दौरे से करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी की मिस्र के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि पीएम जिस मस्जिद का दौरा करेंगे उस मस्जिद का निर्माण फातिमीद राजवंश के 5वें खलीफा अल अजीज ने 10वीं शताब्दी के आखिर में शुरू करवाया था। फातिमीद राजवंश अरब मूल का एक इस्लामी शिया राजवंश था। बाद में साल 1013 में अल हकीम ने इसके निर्माण को पूरा किया था। पीएम मोदी 26 सालों में मिस्र का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी की पहली मिस्र यात्रा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में मिस्र की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। काहिरा में 2 युवा प्रमुख योग प्रशिक्षक रीम जाबक और नाडा एडेल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से दोनों योग प्रशिक्षकों से बातचीत की। पीएम ने योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना की और उन्हें भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया। बिहार के भागलपुर जिले में शनिवार को हुए भीषण बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला निवासी मोहम्मद तौसीफ 17 के रूप में की गई है। तो वहीं शाम करीब 6 बजे उनके घर में बम फट गया। घटना में इसकी मां सुल्ताना खातून और चाचा अब्दुल मन्नान घायल हो गए। मृतक के पिता मोहम्मद अब्दुल गनी ने बताया कि विस्फोट की तेज आवाज सुनकर वो अपने घर पहुंचे। गनी ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी और अपने भाई को बुरी तरह घायल पाया, जबकि मेरा बेटा मलबे के नीचे था और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में भागलपुर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। घटना की जांच के लिए कुत्ते और बम दस्ते को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, यानी कि डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। तो वहीं चौधरी ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं कि घर के अंदर बम कैसे और क्यों रखा गया था। हम और भी बमों की तलाश कर रहे हैं जो घर और मलबे के अंदर रखे जा सकते। उन्होंने कहा कि घायलों को इलाज के लिए मायागंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बयान का इंतजार है। भागलपुर में इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गांव में बम फटने से 2 लड़के घायल हो गए थे। दिल्ली और मुंबई में रविवार सुबह मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों जगहों पर एक साथ मानसून पहुंचना रेयर घटना है। अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली और मुंबई को कवर कर लेगा। मुंबई में कल से ही हो रही बारिश में जेजे फ्लाईओवर पर पानी भर गया। शहर में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के करीब 22 राज्यों में अगले 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और केरल शामिल है। मानसून भले ही देश में 7 दिन की देरी से दाखिल हुआ हो, लेकिन शनिवार को एक दिन में ये 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पहुंच गया। कई राज्यों में मानसून तय समय पर पहुंचा है। पूरे उत्तराखंड व हिमाचल में भी एक ही दिन में मानसून छा गया। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास 12 दिन से अटका मानसून आगे नागपुर तक पहुंच गया। अगले 24 से 48 घंटे में मानसून महाराष्ट्र में मुंबई तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में और आगे बढ़ेगा। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कई हिस्सों में भी मानसून फैल जाएगा। फिल्म जरा हटके जरा बचके की अच्छी सफलता के बाद अब एक्ट्रेस सारा अली खान उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंची, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं तस्वीरों में उन्होंने व्हाइट कलर का सूट कैरी किया है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही है। इससे पहले एक्ट्रेस अपनी फिल्म लुका छिपी 2 की शूटिंग के दौरान इंदौर में थी। तब एक्ट्रेस ने अपनी मां अमृता के साथ इस मंदिर में दर्शन किए थे। सारा अली खान ने महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में करीब आधे घंटे तक भगवान शिव का जाप करते हुए ध्यान लगाया। एक्ट्रेस की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। फिल्म में सारा के साथ विक्की कौशल भी है। इस फिल्म की कहानी एक साधारण पति पत्नी की कहानी है, जिसमें सारा अली खान का नाम सौम्या है और विक्की का कपिल है। इस कहानी की स्टोरी दोनों की लव स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है।
वहीं सैफ अली खान और सारा को साथ में स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस दोनों पिता और बेटी को एक साथ देखना चाहते हैं। दोनों के साथ में आने की बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी। अब दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें सैफ कैदी के गेटअप में है, वहीं बेटी सारा पुलिस की वर्दी पहने दिख रही है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर फैंस काफी उत्साहित है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल से पीई शिक्षकों के बार बार स्थानांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिहार के भागलपुर में ब्लास्ट, 1 की मौत, 3 घायल। ओवैसी की रैली में नारे लगे, औरंगजेब अमर रहे। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता की शिकायत पर बुल्ढाना पुलिस जांच में जुटी। ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में प्रसूता महिला ने 3 नवजात शिशुओं को दिया जन्म। दिल्ली महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री, मुंबई के फ्लाईओवर पर पानी भरा। पंचकुला में कार सहित महिला बही। एमपी राजस्थान में 4 दिन भारी बारिश हुई। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।